1 साल पहले मेरे साथ जो हुआ वो आज भी मुझे डराता है। हमारी फाइनल परीक्षाएं आने वाली थीं और मुझे अभी भी बहुत तैयारी करनी थी। आमतौर पर हमारी स्कूल की लाइब्रेरी शाम 5 बजे बंद हो जाती थी, लेकिन परीक्षा के कारण स्कूल ने तय किया कि लाइब्रेरी रात 12 बजे तक खुली रहेगी ताकि छात्र वहां बैठकर पढ़ाई कर सकें। मेरा घर स्कूल से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मैं घर पर पढ़ाई करने के बजाय लाइब्रेरी की शांति में पढ़ना पसंद करता था। उस दिन मैं शाम 6 बजे घर से निकला और जल्द ही लाइब्रेरी पहुंच गया। मैं पढ़ाई में इतना डूब गया कि ध्यान ही नहीं रहा कि रात के 10 बज गए हैं। मैंने कभी लाइब्रेरी में इतना देर तक नहीं रुका था। आमतौर पर मैं 8 बजे तक घर लौटने लगता था। 8 बजे तक भी लाइब्रेरी में कुछ छात्र रहते थे, लेकिन 10 बजे वहां बिल्कुल सन्नाटा था। मेरे पास सिर्फ 10-15 मिनट का काम बाकी था, तो मैंने सोचा कि जल्दी से ये निपटा लूं और फिर घर चला जाऊं। मैं पढ़ाई में लीन था, तभी किसी के लंगड़ाने की आवाज़ सुनाई दी। मैं घबरा गया। मैंने तुरंत अपनी किताबें समेटीं और लाइब्रेरी से बाहर भागा। लाइब्रेरी के बाहर एक बहुत लंबा कॉरिडोर है। उस कॉरिडोर के अंत में दाईं ओर मुड़ने पर स्कूल का मेन गेट आता है। मैं कॉरिडोर में भागता हुआ स्कूल के बाहर की ओर जा रहा था, तभी मैंने देखा कि एक महिला उस कॉरिडोर के अंत में खड़ी थी। मैं उन्हें पहचानता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैं पास गया, मुझे घबराहट होने लगी। मैं इतना असहज महसूस कर रहा था कि मैंने आवाज़ लगाई, "वहाँ कौन है?" जैसे ही मैंने ये कहा, वो महिला गायब हो गई। मैंने चैन की सांस ली और स्कूल के बाहर निकल गया। मैं थकावट और भूख के कारण ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन मैंने नोटिस किया कि सड़क अजीब तरह से सुनसान है। ये बहुत अजीब बात थी, क्योंकि वो सड़क आम तौर पर रात में भी काफी व्यस्त रहती थी। डर के कारण मैं नीचे जमीन की ओर देखता हुआ चल रहा था। मैं लगभग अपने घर पहुंच ही गया था कि मैंने देखा कि एक परछाई मेरी ओर बढ़ रही है, जबकि मेरे आसपास कोई भी नहीं था। जब मैंने सिर उठाया तो देखा कि एक महिला मेरे सामने चल रही थी। मुझे वो महिला बहुत अजीब लगी। उसके चलने का अंदाज ऐसा था जैसे उसे चलने में दिक्कत हो रही हो। वह इतनी धीरे चल रही थी कि मैं कुछ ही समय में उसके पास पहुंच गया। अब मैं उसके इतने पास था कि उसे साफ देख सकता था। वो फटे पुराने और गंदे कपड़े पहने हुए थी। उसके हाथ पांव टेढ़े मेढ़े थे और उसके बाल बिखरे हुए थे। मुझे यह सब बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए मैं वहीं रुक गया। मेरा मन बार बार चेतावनी दे रहा था कि इस महिला के पास मत जाओ। मुझे आगे निकलने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और तभी उस महिला ने मेरी तरफ देखा और पूछा, "क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है?" मैं स्तब्ध रह गया। डर के कारण मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। मेरा दिमाग सुन्न हो गया था। मैं नहीं जानता था कि इस अजीब सवाल का क्या जवाब दूं। डर के मारे मैंने कहीं दूर की ओर इशारा किया और कहा, "वो उधर गई है।" मैं बस चाहता था कि वो महिला चली जाए। वो लंगड़ाते हुए उसी दिशा में चली गई जहां मैंने इशारा किया था, और इतनी दूर चली गई कि अब मुझे वह दिख भी नहीं रही थी। लेकिन मुझे अब भी डर था कि कहीं वो फिर से सामने न आ जाए। मैं जितनी तेज दौड़ सकता था, दौड़ पड़ा। अब मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, कोई तो मिल जाए, कोई इंसान, कोई कार। और तभी चीखने की आवाज़। मैंने उस महिला की चीख सुनी, "वो यहीं है।" इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। जब मुझे होश आया, तब मुझे पता चला कि मेरे पड़ोसी ने मुझे घर पहुंचाया। उन्होंने मुझे बताया कि मैं सड़क पर बेहोश पड़ा मिला। बाद में मुझे उनसे पता चला कि 1998 में 32 साल की एक महिला अगाथा की एक बेटी थी, जो ईडन हिल स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन खेलते समय उसकी बेटी की मौत हो गई थी। अगाथा अपनी बेटी की मौत सहन नहीं कर पाई। उसके बाद से अगाथा की आत्मा को ईडन हिल स्कूल और उसके आसपास भटकते देखा गया। वो आज भी अपनी खोई हुई बेटी की तलाश में भटक रही है। वो उम्मीद करती है कि कभी तो उसे अपनी बेटी वापस मिल जाएगी। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।